गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी बस सुबह का टाइम है, 8:30 हो रहे हैं और आज पता है मैं थोड़ा जल्दी नहा चुकी हूँ। हालांकि मतलब रूटीन से थोड़ी सी अलग हो चुकी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट में मेरी मौसी आई है, मेरी मम्मी आई है, मौसा जी आए हैं। तो आपको तो पता ही है। अभी तो मम्मी बक्सर में थी तो मम्मी ने बोला कि चलो मम्मी। और मम्मी पता है एक चीज़, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं कितने दिन से बुलाता हूँ पर नहीं आती है, बहन बुलाई तो बस चले आई दौड़ के। तो ऐसा मम्मी हंस रही यहीं पे है। और बस आजकल अच्छा लग रहा है, कहीं ये कहीं वो, कहीं हल्ला कहीं गुल्ला, बस इसी तरह हो रहा है सारे काम। और कुछ काम बस अभी बाकी है मेरे, कुछ इंसेंस बहुत सारे काम बाकी हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए। तो खाना बनाने के लिए जो मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको भाभी लगेंगी या फिर जो भी कह सकते हैं। तो बस वो आई हैं। तो नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि पूरी सब्जी और जलेबी बनवा देती हूँ। जलेबी मतलब खरीद के आएगा वो नहीं बनवाऊंगी, पूरी सब्जी बनवा देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा पूजा करूँगी, उसके बाद उनके साथ लगना पड़ेगा। क्योंकि एक होता है ना कि आपके घर का तरीका खाने का क्या है, कैसे आप मतलब अच्छा लगता है, सामने वाला कैसे बनाता है, वो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं बैठ जाऊंगी उनके साथ, बताती रहूंगी तो वो कर भी देंगे और थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी उनकी। क्योंकि अकेले इतने लोगों का खाना, आपको तो पता है मेरा नेचर ऐसा है कि मैं छोड़ नहीं सकती अकेले किसी को भी, कोई परेशान हो जाए। और जस्ट अभी हेयर वॉश किया है और पता है बाल अभी समेट लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ चाय के लिए। और बस तो यही है रूटीन। और चलते हैं अभी उस रूम में, थोड़ा सा क्लियर करना है रूम को। झाड़ू पोछा तो हो चुका है मेरा, लेकिन अभी जो कुछ चीजें हैं जो नहीं ठीक हुई हैं, जैसे कि मासी का रूम, मासी रूम अपना ठीक करके गई है यार। मैं तो मतलब मुझे, और पता है इनमें एक चीज है, कल मतलब मैंने देखा, मैं बोली कि नहीं ठीक करके, बोले कि नहीं बेटा मेरी आदत में है कि मैं उठती हूँ तो सारे मतलब जो बेड जिस पे सोती हूँ वो चीज को मतलब क्लीन करके निकलती हूँ। तो अच्छा आदत, बहुत अच्छी आदत है। और यही सब है। झाड़ू पोछा तो बता मतलब बता चुकी हूँ मैं कि मेड करके चली गई है। तो अभी चलती हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये वाला पौधा, जो पौधा मैं लगवाई थी यहाँ पे। ये पौधा अच्छे से लग चुका है ये वाला, और यहाँ पे है ये। और एक बार देख लीजिए आप सब मेरा गार्डन भी फिर से। और यहाँ पे अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। और मौसा जी जो आए हुए हैं ना, पता है बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह सुबह योगा करना, गुनगुन, कल की बात बता रही हूँ, गुनगुन के साथ योगा कर रहे थे मौसा जी। तो वो बोले ना कि ऐसे करके ऐसे, मतलब ऐसे जो एक योगा का स्टेप था, तो वो बोल रही है गुनगुन कि मौसा जी आप, सॉरी नाना आप किसे देख रहे हैं। नाना इसके हंसने लगे, बोले नहीं बेटा मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, बस मैं योगा कर रहा हूँ। तो आज गुनगुन मम्मी मुझे उठा देना सुबह सुबह। और रात को पता है थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, घर में कोई आता है तो। और देखिए यहाँ पे गीली टावल रख दिए हैं बच्चे। तो चलिए फिर पूजा करने के बाद मिलती हूँ। अगर बातें करने लगी तो फिर टाइम का पता नहीं चलेगा। तो बस पीछे की साइड में किचन में हम बैठे हैं और आपको दिख रहा है आटा गूंथ रही है ये, और पूड़ी और सब्जी रेडी हो रहा है। एक तरफ आलू गोभी की भुजिया और पूड़ी, और दूसरी तरफ एक साग बन रहा है जो आलू नहीं खाते हैं उनके लिए है। तो बस यही है, मेरा अभी कोई डिसाइड नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं। लेकिन कल पता है मैं पूड़ी बनाई थी व्रत वाली, वो बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और मतलब एक होता है ना तुरंत थोड़ा सा आलू बॉयल करने के लिए उस साइड किचन में चढ़ा दूंगी, क्योंकि इधर तो ये सब नमक वमक का बन रहा है। तो बस यही सब है मेरा तो आज का रूटीन। और पता है अच्छा लग रहा है बैठ के यहाँ पे बनाना, देखिए आप। सुनाई दे रहा है मम्मी और मस्ती, पता है पीयूष से बात कर रही हैं लोग, मेरा भाई है जो वीडियो कॉलिंग पे है। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हुई है कि पूछे मत बाहर। और पता है अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले आरती करके आई और धूप की वजह से पता है दीवार में लड़ गई, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूजन जैसा हो गया है, दर्द कर रहा है। लेकिन फिर भी आई, कपड़ा धोना था, कपड़ा लगा के मतलब गई थी, बस धो चुका है कपड़ा। अभी आधा धुला है आधा बाहर है, जो सूखा है उसको हटाऊंगी। इतनी धूप है कि मन नहीं कर रहा है। लेकिन धूप पे एक चीज़ है, मेरे बाल का कलर भी होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब लोग रूम में बैठ के पता है जनेऊ की जो कैसेट थी वो चल रही है अभी, और सब लोग देख रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि कोई बैठ के तो एंटरटेनमेंट करा नहीं सकता और काम भी बहुत सारे रहते हैं। तो मैंने लगा दिया कि सब लोग आपस में देखते रहो। माँ है, मौसा मौसी, मम्मी मेरी, सब लोग हैं। ये है मेरे हस्बैंड हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कब से चल ही रही हूँ और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ये सूजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी धूप आज सच में बहुत ज़्यादा हुई है। अभी चलती हूँ बच्चों के रूम में थोड़ी देर और अपने लिए उसके बाद साबूदाना बनाऊंगी, क्योंकि पता है वैसे मैंने 1 केला लिया था सुबह में और शांति यहाँ पे बहुत ज्यादा है इस वाले रूम में। सच में अच्छा लगता है, कभी कभी रेस्ट मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दरअसल क्या हुआ था ना कि मौसा जी लोग का नाश्ता वास्ता बहुत लेट हो गया था। अभी जस्ट नाश्ता हुआ है, अभी 11:45 हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ये सब मतलब आपको तो पता ही है कि सिस्टम में कोई बाहर आ जाएगा तो फिर और मिलने के लिए कोई आता है तो मना भी करना अच्छा नहीं होता है कि मतलब अभी आप जाओ या फिर कुछ भी। और मेरा बाल अभी गीला है बिल्कुल, क्योंकि आज फिर से मैंने हेयर वॉश किया, क्योंकि सिर में पता है बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा था सुबह में। और आप लोगों ने कहा था कि मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि मैं व्रत हूँ। हाँ, ये बात तो सच है यार, कि ऐसा होता है ना कि एक अनाज की जो गर्मी होती है वो अलग होती है और व्रत में तो मतलब थोड़ा सा भागा दौड़ी तो भी हो ही जाता है। तो चेहरे पे, और इंसान सबसे पहले चेहरे से ही दुबला और मोटा होता है, आपको तो ये बात पता है। अगर थोड़ा सा डाइटिंग करना स्टार्ट करो तो चेहरे पे दिखने लगती तो खुशी होती है कि यार मैं पतली हो रही हूँ। तो बस मेरे साथ भी मतलब वही चीज है। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और खाने में बन रहा है कढ़ी चावल और 1 या 2 सब्जी, जो भी कह सकते हैं। तो बस यही बन रहा है। आज तो पता है जम के सोई हूँ, सच बता रही हूँ, इतना ज्यादा सोई हूँ कि क्या हुआ ऐसे नहीं कि जैसे मतलब 11:15 बजे माँ, मेरी मम्मी और मौसी और मौसा जी तीनों लोग निकल गए बाहर, क्योंकि उनको बुआ के घर जाना था। और तो वो मिलके आए हैं। मौसा जी चले गए हैं अपने गांव, क्योंकि उनका गांव पास में ही है जहाँ पे उनके भाई लोग रहते हैं, किशनीपुर। तो वो चले गए मौसी लोग को छोड़ के किशनीपुर, तो वो नहीं आए। और मम्मी और मेरी मम्मी और मौसी आई और मैं सो गई थी। मुझे पता नहीं था कब मतलब, और पता है सच बता रही हूँ, आज तो मतलब 12 बजे का सोए 12:30 बजे और उठी हूँ 3 बजे। किसी ने मुझे उठाया नहीं। और पता है उठने के बाद अजीब सी फीलिंग आ रही थी यार, कि किसी ने ये तक नहीं पूछा मेरे से कि चलो मुझे खाना दे दो। स्पेशली मतलब मौसी और मम्मी ने, और खुद से निकाल के खाई। मैंने पता है कुछ सब्जियां थोड़ा जल्दी बन जाती है, इस वजह से मैंने फ्रिज में रख दिया था। 1 आलू की सब्जी ऊपर रखी थी और कढ़ी चावल नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो उठूंगी तो चावल गरम गरम बनाऊंगी, क्योंकि ठंडी चावल अच्छी नहीं लगती कढ़ी के साथ। तो पता है वही मैं सोच रही थी। मौसी बोल रही थी कि यार अच्छा नहीं लगता है, मम्मी बोल रही कि नहीं बेटा तुम तो सोती नहीं कभी भी, इसी वजह से। वही मैं कह रही थी कि ये मतलब ये जो पक्ष होता है ना, ये माँ की तरफ से ही संभव है। ये सच बात है, फैक्ट है। ससुराल में ये चीज मतलब पॉसिबल नहीं होता है। कुछ भी चाहिए मम्मी को जगा दो, चाहे वो अभी सोई हो या बाद में सोई हो। मैं वही अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो ये कहते हैं माँ। खुद आई मतलब 3 रोटी में दोनों लोग खाना खा लिया, लेकिन मुझे उठाया नहीं किसी ने, इस वजह से कि ये मतलब थकी रहती है हमेशा, कभी की मतलब सोती नहीं है, सबके लिए करती है। तो मतलब अजीब सा अंदर से मतलब फीलिंग आ रही थी। और किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं, आप देखिए, आप पूरा किचन, अभी आई हूँ जस्ट देखिए आप। मतलब क्या बताऊं, आज की सिचुएशन मेरे लिए ना एकदम हार्ट टचिंग वाली हो गई है। तो अभी कॉफी बना रही हूँ और मेरा गला थोड़ा सा फंसा हुआ लग रहा है, तो कॉफी बना के और 1 कप कॉफी खुद भी लूंगी। चलिए पूछ लेती हूँ मौसी लोग से लूंगी कि नहीं। और पता है बच्चे यहाँ पे कल आया था मिठाई, तो खोल के रख दिए हैं और पूरी मिठाई में चींटियां हो गई हैं। अब इसको तो मतलब अंदर मैं रख नहीं सकती, यहाँ डब्बे में रखा है। अब पूरे किचन को क्लीन करूंगी, उसके बाद चलते हैं एक बार पूछ लेते हैं किसको कॉफी चाहिए तो फिर दे दूंगी। सच में ये तो चीज जो हुई ना मेरे साथ, मतलब मैं क्या बताऊं, इसी को कहते हैं माँ। किसी को नहीं चाहिए कुछ भी, कॉफी या मतलब चाय अंदर नहीं चाहिए। भाभी को चाहिए थोड़ा सा चाय, तो चाय बनाऊंगी, कॉफी बना लेती हूँ। और एक चीज और दिखाती हूँ आज क्या आया है मेरे घर। लाइट ऑन करूंगी तो दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी का कप, ये देखिए। और मेरे लिए आया है एक मग, क्योंकि सबको पता है मैं मग में चाय ज्यादा पीती हूँ। तो ये मिट्टी का है, लेकिन पता है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली दिया है। मैंने इनसे बोला कि इसको वापस करके दूसरा ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है, जाता है कि नहीं जाता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये पता है बहुत हल्का है, मतलब
बहुत ज्यादा हल्का। और ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, नहीं कच्ची मिट्टी नहीं है, मुझे लगा कच्ची मिट्टी का, लेकिन हम लोग यूज कैसे करेंगे, नहीं बिल्कुल। तो बस यही था। और दोपहर का इतना भयानक हुआ कि मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि यार खाना अच्छे से नहीं हो पाया मौसी लोग का, और अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। मौसी बोले तुम परेशान मत हो, बिल्कुल इतना नहीं करना चाहिए, ये वो। बोले अरे मौसी ऐसा नहीं है कि मैं आपके आने के बाद कर रही हूँ, मैं हमेशा करती हूँ ऐसे। तो बोले ठीक है, हमेशा करती है अलग बात है, मैं माँ हूँ तुम्हारे। बोले चलो ठीक है। तो चलिए कॉफी बना देती हूँ, दूध मेरा बॉयल हो चुका है। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद मिलूंगी आप लोगों से। शाम हो गई है और बस बाहर आई हूँ थोड़ा सा लाइट जलाने के लिए। और आज मौसम जा रहे हैं उनके किसी रिलेटिव के यहाँ, तो रात को आ जाएंगे खाने के टाइम में। तो आज मैं बना रही हूँ डोसा, क्योंकि रोटी वोटी खाते खाते तो वैसे भी मन उब जाता है। तो बस सोची कि चलिए लाइट ऑन कर दूं। वैसे ही पता है लाइट कहीं कहीं का ऑन करने से बहुत कीड़े आ रहे हैं, हालांकि हर जगह से ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी होती है कि बिना लाइट ऑन किए रह नहीं सकते। तो बस ये मेन जो स्विच है यहाँ का गेट के पास का, तो वो मैंने ऑन कर दिया। दूसरी साइड का मौसी कब से बोल रही थी कि यार मम्मी को भी चलो चलो चलो, पर मम्मी बोली नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जाना। तो मम्मी मेरे साथ रहेगी अभी, तो फिर अभी चलती हूँ, थोड़ी देर मम्मी से बात करूंगी, क्योंकि मम्मी से टाइम नहीं मिला बात करने का। और फिर पता नहीं गाड़ी यहाँ से निकालेंगे कि कहाँ से, इसलिए मैं आई थी लॉक करने के लिए। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, थोड़ा सा लाइट वाइट ऑन कर लेते हैं। उसके बाद फिर अब देखते हैं कि क्या हो रहा है प्रोग्राम। मौसी रेडी हो रही थी, अब बाहर पीछे आंगन में आके बैठी हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। पूजा रूम भाभी ने क्लीन कर दिया है, पर बस नहाना है, पूजा करना है, जो भी है काम मेरा। और यहाँ से मेरे घर का एरिया दिख रहा है आपको। और मेरे हस्बैंड और मौसा मौसी चले गए हैं, मम्मी नहीं गई है। जिद कर रहे थे मौसी की चलो चलो, मम्मी बोली नहीं आज रहने दीजिए, इसके साथ भी थोड़ा सा रहना, क्योंकि फिर कल या परसों में निकल जाएगी मम्मी, तो टाइम भी नहीं मिलेगा। और मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और खाने का कोई टेंशन तो है नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आधा खाना लोग खाए 3 रोटी में, और खाना पूरा बचा था, और उन लोगों को लगा खाना नहीं है या फिर जो भी उठाए नहीं। इस चक्कर में आज पता है सच बता रही हूँ, मैंने तो एकदम अजीब सा हो रहा है, फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल सोने के बाद। इसे लग रहा था कितने दिनों से थकी हूँ और नींद नहीं आ रही थी, लेकिन नींद आई। और मतलब इतना कहते हैं ना कि इतनी गहरी नींद में मैं सोई थी कि बगल वाले रूम का एसी क्लीनिंग चल रहा था, माँ के रूम का, और मुझे आवाज तक नहीं आई, इतना तेज उसका मशीन चलता है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और भोजपुरी में भी आपको समझ में आएगा।